आज आई गेस अपना सेकंड बुक भी क्लियर हो जाएगा बिकॉज़ इट्स हार्डली 2 टॉपिक्स व्हिच आर पेंडिंग। हम ठीक प्रोसेस में चल रहे हैं। सो एक तो आपका ही डाउट था जो बेस अगर डिफरेंट हो 2 चीज़ों का, तो कैसे करना है? वो एक आज क्लियर करेंगे हम सबसे पहले तो। नहीं, नहीं, उसका जो एक सिंपल वे मैंने आपको बताया, वो तो मैंने बताया था कि कैसे करना है, सब बेस से। लेकिन नहीं, अगर ऐसा है, आज मैं एक एग्ज़ाम्पल भी बता देती हूँ आपको। इफ सपोज़ 4003 इंटू 317, इट इज़ अ वास्ट डिफरेंट। इतना बड़े डिफरेंस को हम कैसे करेंगे? तो वो एक चीज़ हम लोग आज करेंगे, सो दैट ऑलमोस्ट अपना सेकंड बुक क्लियर हो जाएगा आज के आज ही, ठीक है? आई विल जस्ट स्टार्ट इट। 3 डिजिट मल्टिप्लिकेशन भी हमने किया है, करेक्ट? विद द बेस ऑफ 1000। यस, दैट इज़ आल्सो डन। ठीक है, अभी जो मैंने बताया, इफ द बेस इज़ डिफरेंट, ठीक है, इफ सपोज़ एक का बेस 1000 से रिलेटेड है और एक का 100 से है, तो ये हमने समझा कि हम सब बेस से कर सकते हैं। बट व्हाट इफ एक 4000 का सब बेस से है और एक 300 का है और एनी, तो इसमें ना हम सब बेस कुछ ले पा रहे हैं ना बेस ले पा रहे, करेक्ट? और अगर लेते हैं तो डिफरेंस जो आता है हमारा बेस को लेकर वो काफी बड़ा हो जाता है, तो अगेन मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो जाएगा। नो डाउट वी हैव उर्दुआ सूत्र जिसके थ्रू इजी मेथड से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट अगेन वैदिक मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट टाइम कहाँ ज्यादा से ज्यादा हम बचा पाए उसके लिए, करेक्ट? तो यही चीज को हम सिंपल वे में कैसे करेंगे वो बताती हूँ। ये एक क्वेश्चन है, इंटू 317, ठीक है? अब इसको अगर हम इंटू 10 करेंगे, व्हाट विल गेट, करेक्ट? जो आंसर हमें मिल जाएगा इसका और इसका मल्टीप्लाई करने से, उसको अगर डिवाइड बाय 10 करेंगे, विल गेट द सेम आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, करेक्ट? सो इंटू 10 डिवाइड बाय 10, सिंपल एज दैट। जिससे हमारा आंसर देखिए, हमारा क्वेश्चन जैसे हमने नॉर्मल में भी देखा है, कोई भी चीज अगर मैच नहीं हो रही है, वी ऐड जीरो टू इट, सो दैट कहीं पे भी मिस आउट नहीं रखना है, हमें कोई भी प्लेस को मिस नहीं रखना है, फिल कर देना है। सेम वही पैटर्न को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे लाइक दिस, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10, दैट इज द रूल फॉर दिस। ओके, अब क्या बेस लेंगे, अगर हम 4000 लेते हैं बेस को, सब बेस, सो क्या हो जाएगा, ये तो +3 हो जाएगा एंड दिस विल बी द डिफरेंस अमाउंट ऑफ 3 8 830 करेक्ट, बिकॉज हमें ये लेना है। अब करो मल्टीप्लाई। हम्म। यहाँ पे आप लिखने के टाइम पे क्वेश्चन अगर 317 लिख रहे हो, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर दैट, करेक्ट, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यस, कहाँ पे अटके हो?
ओके, ओके, टेक योर टाइम। मैंने यहाँ पे सम सॉल्व किया, देखिए कहाँ मिस्टेक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा ही, आई होप दिस मच इज़ क्लियर। This is plus 3, this is 830, it will be in a negative sign, correct? क्रिस क्रॉस किया, क्रिस क्रॉस करेंगे तो आंसर विल बी 3173 ऑफ दिस, करेक्ट? करेक्ट, आपने 317 को ही ले लिया, प्लस 3 किया। तो हमने उसको बेस को कॉम्पेंसेट करने के लिए इंटू 2 किया ना, इंटू 10 किया ना यहाँ पे हमने। नहीं, करेक्ट, देन ओनली द डिफरेंस अमाउंट इतना होगा ना हमारा, जब 3170 लेंगे। ये मैंने आपको बोला कि सिर्फ लिख के रखो सो दैट वी गेट क्लियरेंस कि हाँ, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 किया हुआ है, सो दैट जब यहाँ पे डिवाइड बाय 10 करें वो याद रहे हमें। करेक्ट, करेक्ट। It will be 89 and 126 will be as it is. करेक्ट, सिंपल, लास्ट का 0 कट कर देंगे। क्लियर? आंसर के टाइम पे हमें प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा बिकॉज़ डिवाइड बाय 10 करना है तो जो अगर लास्ट में 0 है वी जस्ट हैव टू रिमूव दैट, द आंसर विल बी दिस। सौम्या, टॉपिक हमारा जो लास्ट टाइम चल रहा था ये वही है, बेस मेथड से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बट दिस टाइम इफ द डिजिट्स आर डिफरेंट बेस, मतलब क्वेश्चन हमारा था 4003 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 317। ये क्वेश्चन था, इसमें हमें बेस को मैच करने के लिए
मल्टीप्लाई बाय 10 एंड देन डिवाइड बाय 10 करना है। तो ये पैटर्न से हम सॉल्व कर सकते हैं। डोंट वरी, विल सॉल्व फ्यू मोर सम्स ऑफ दैट। हित हाँ, श्योर, श्योर। यस, 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 लिख लो आप। एग्ज़ैक्टली, ठीक है। हाँ, नहीं वो होता है कभी-कभी, लिखा हुआ जल्दी याद रह जाता है। ठीक है, अब सेम चीज़ से ट्राई इट आउट दिस ऑल्सो। सौम्या, यू ऑल्सो ट्राई। बेस हम क्या लेंगे, आप दोनों मुझे बताना पहले। बेस क्या होगा इसका? करेक्ट। हुँ, करेक्ट। इसको आप 2 चीज़ से कर सकते हो, यू कैन टेक 4000 आल्सो एज़ सब बेस और 3000 आल्सो। ट्राई इट आउट विथ बोथ द मेथड्स। श्योर। Always try to solve the sums with maximum of methods so that डाउट भी क्लियर रहे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे। आई विल शो यू दिस। ये देखिए, ये एक सम है, ठीक है? क्वेश्चन वाज़, मैं ये निकाल देती हूँ सो दैट आपको क्लियरली मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है? ये क्वेश्चन था अपना। अब क्वेश्चन अपना ये है, 317 अगर बेस अपना डिफरेंट है, नॉर्मल बेस मेथड से अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाता है, कोई भी एक बेस हम पकड़ के चलते हैं, दिस इज दी 4000 का बेस। लेकिन अगर 4000 के बेस से हम डिफरेंस निकालते हैं तो इसको तो +3 हो जाता है। ये अगर माइनस में करेंगे इट विल बी अ वेरी बिग डिफरेंस, करेक्ट? तो वो ना हो उसके लिए हम सिंपलेस्ट वे में क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, करेक्ट? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3170, करेक्ट? क्लियर? यस, ये 10 को हमें ध्यान में रखना है बिकॉज़ व्हेन विल गेट द फाइनल आंसर वी हैव टू डिवाइड दैट बाय 10 बिकॉज़ हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 किया है, द सेम थिंग वी विल डिवाइड अगेन बाय 10। ठीक है? तो सिंपल ट्रिक ऑफ दिस इज़ इफ बेस इज़ डिफरेंट, अगर हमें उसको एक कॉमन बेस पे लाना है, वी विल सेलेक्ट वन डिजिट व्हिच इज़ फार फ्रॉम बेस, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे एंड देन विल गेट द आंसर, उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे। दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द क्वेश्चन। ओके, अब ये 3170 हो गया, इसको हम क्रिस क्रॉस करेंगे, विल गेट 3173। ईदर वे ये इसको अगर आप यहाँ पे प्लस करोगे तो भी वही मिलेगा, 4003 में से 830 माइनस करोगे तो भी वही मिलने वाला है।
ठीक है? 3173 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज़ बेस इज़ 4000, करेक्ट? 4000 कभी बेस नहीं होगा, इट कैन बी अ सब बेस। बेस कैन बी ऑलवेज 100, 10, 1000, उसी को हम बेस कंसिडर करेंगे। ये 4000 है, दैट मीन्स 4 टाइम्स ऑफ द बेस। इसके लिए ये जो आंसर हमें मिलता है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ द सब बेस मल्टीप्लायर। ठीक है? देन विल गेट दिस आंसर। एंड सेम वे राइट हैंड साइड पे भी हमारा ये एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव आंसर है। सो 830 इज नेगेटिव एंड 3 इज पॉजिटिव, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली प्लस माइनस विल ऑलवेज गिव अस द नेगेटिव आंसर, दैट्स वाई 2490 is negative. Clear this much? Any doubt in this, Soumya? Okay, अब because this is 4000 base, as in like three zeros are there here, we can take only 3 digit here. Correct? So 490 negative will be here. Then balancing line, this 2 will go here because 3 ही allow है हमें एक place पे। ये 2 यहाँ चला जाएगा which will give us multiplier of 12690. Clear? Because ये 490 as it is हमने लिख दिया 3 digit. This 2 will go here. Correct? This will be shifting, no? So it will be add only, but this is negative 2, no? Correct. So rather than going this way, you can do this thing. 4 into 3173 आप कर लोगे, जो आंसर आएगा उसमें से आप 2 माइनस कर लोगे, you'll get this answer. Fine. अब because this is 490 is negative, how we can convert negative number into positive? Correct. So we'll get this answer. 12689510. That is the answer of this number. Okay. But again, you have to remember because no, you have to, yes. You will divide by 10. So obviously this 0 will go. So this will be the final answer. Okay. Now try to do this sum. Okay. ओके, ठीक है। 3000 से क्या आंसर मिला और 4000 से क्या आंसर मिला? क्या वापस बोलो? हुँ, ओके, ओके। With the base of 4000 you got this. 3000, okay, okay. And what about the 4000? What you got there? Somewhere you stuck or you got the different answer? ओह! ओके। हाँ, दैट मीन्स कहीं पे मल्टिप्लिकेशन मिस्टेक है आपका, इट्स ओके। ठीक है, विल स्टार्ट डूइंग दिस। सौम्या, यू कैन आल्सो पे अटेंशन टू इट। सो अगेन विल स्टार्ट विथ 4000 ओनली बिकॉज़ आपका आंसर 4000 में नहीं आया है। 3000, यस, एग्ज़ैक्टली। करेक्ट। देखिए ऐसे ही आप यही चीज़ आप नॉर्मल मैथ्स में करने के लिए एक बार अटेम्प्ट करने को ट्राई कीजिए। यू विल गेट सो कन्फ्यूज़्ड और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मिस्टेक कहाँ की आपने। वैदिक मैथ्स का एक फ़ायदा यही है कि मिस्टेक करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि मेरी मिस्टेक है कहाँ पर। करेक्ट? अब यही चीज़ को ऊर्ध्वा से करो। ऊर्ध्वा सूत्र, यू हैव टू रिमेंबर द सूत्रा नेम्स आल्सो। क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस में तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 0 ऐड करो और स्टार्ट डूइंग द क्रिस क्रॉस। It is easy, but we should, yes, it is not that tough. It is like we have various methods. अब मैं आपको और एक सम दूंगी जिसमें you'll feel like crisscross is difficult for this. Urdhva is easy. There are things. आपको ये difficult लग रहा है because base are different.
अगर यही चीज़ को 4003 इंटू 4001 कर दो, do with crisscross and do with this also, base method. See how easy it is. Yes, शीतल, हुआ अभी क्लियर? एग्ज़ैक्टली। मैंने ये आपको बहुत बार मेंशन किया है, वैदिक मैथमेटिक्स में ज़ीरो का उतना ही इम्पोर्टेंस है। येस। हुँ, सॉरी? हुँ, हुँ। सी इन क्रिस क्रॉस फर्स्ट विल बी हाँ, 3 zeros are 0. No, it will be this way. So 3 twos are 6, 0 nines are 0. It will be 0 only. Yes, yes, correct. Yes. No, no, it will be extreme left to extreme right and this middle. Okay. कितने स्टेप्स आने चाहिए इसमें सेपरेशंस? बैलेंसिंग शुड बी why 7. Yes, correct. Yes. Okay, this is the answer. You got the same answer with base method of 4000 and 3000 both? Good. Sure. Hmm. Hmm.
नो, बट वी आर टेकिंग, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, यू विल डू मल्टीप्लाई बाय 10। करेक्ट। सो 2930 का क्या हो जाएगा डिफरेंस अमाउंट? 1070। करेक्ट। श्योर श्योर, डोंट वरी, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। व्हाट इज द क्वेश्चन? 398, 3998 and 293. So it will be 2930. I am just writing this way, okay? Multiply by 10 it is. So it will be 0 here. And this will give us 1070. And this will give us 2. Correct? This much is clear? 1070 into 2 will give us 2340. Correct? This will be a minus because plus minus will go in minus. And this will give this will give us minus 2. So 2928 with 4 because base is 4000 we are taking. This much is clear, Soumya? Yes, yes, this will, yes. नहीं, 2340 नहीं आना चाहिए, 2140 it should come. This is multiplication में से because 7, okay, clear? कहाँ पे? This, because base is 4000, so we will multiply it by 4, no? Because base should be always 1000 or 100. अगर उसके ऊपर सब base है, we'll multiply again. Clear this much? And because this is 4000 base, we can keep only 3 digits here. Correct? So this 2 will always go here. Yes, but before that, you should calculate this. 2928 multiplied by 4. Yes. What we will get? 2 2s are 4. 4 8s are 32. So 3 4 8s are 8. 1 4696. How come 464? यहाँ पे you're right. It should be 12,000. Yes. 12. 11,000. Yes. 117. This much is clear. And because this 2 went here, so this will be a minus 2, which will give us 11710 and 140 in negative. Clear this much? Now vernaculum. You just have to vernaculum this. Convert this number into positive number. That's it. And then what you will do? Because we have multiplied by 10, exactly. Then only you will get the correct answer. Yes. Clear? Yes, Hetal, same method से किया है? कहाँ अटके फिर? बोलो। क्रिस क्रॉस में? बोलो क्वेश्चन, बोलो मुझे वापस। 3998 293, ठीक है। अभी तो मैंने करके दिखाया था ना आपको। अच्छा ठीक है। सी, दिस इज 0। क्लियर? दिस विल गिव अस 6
ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ? करेक्ट, करेक्ट हेतल। 3 9s are, 0 9s are, and 9 2s are. Correct? 3 9s are 27, 9 2s are 18. So it will be 9 5s are 45 only. Correct? यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट एंड देन मिडल क्रिस क्रॉस। किसको? नहीं, आप रुको, 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 ये देखो। अब क्या करना है हमें? 3 3s are 8 zeros are. So 9 we got. Then 9 8s are 9 2s are 18. Correct? Correct. So क्या आंसर मिला आपको? 18 और 81? नो। हाँ, करेक्ट। 9 2 ज़ा 18। अगर देखिए ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है ना, क्या करने का, क्रिस क्रॉस लिख लो ना आप। 9 2 ज़ा 18 और 9, दिस इज तो क्लियर। करेक्ट, विच विल गिव अस 107 नहीं होगा डियर। वेट, 9 9 ज़ा 81, राइट दिस वे। 81 प्लस 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 9, करेक्ट, विच विल गिव अस 27। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग नो। सब एक साथ ही लेंगे ना। नहीं, नहीं, सी दिस वे। करेक्ट, करेक्ट। ओके, so this step will give us 108। yes, now next will be, now we'll remove this part। ये पार्ट को अब नहीं कंसिडर करेंगे, अब इसका क्रिस क्रॉस करेंगे और ये वर्टिकल करेंगे। करेक्ट, so 8 2s are 16 and then 9 3s are 27 and 9 9s are 81, which will give us 16 and 27 24। ओके, ठीक है। हेतल गेटिंग इट? एग्जैक्टली। अब इसको भी निकाल देंगे, अब ये क्रिस क्रॉस हो जाएगा। 8 9s are 72 plus 9 3s are 27, so 99 will get clear। and then this vertical 24। अब इसको सिंप्लीफाई करो। 4 एज इट इज, ये मैंने सम अभी किया था। आप आई थिंक बेस वाला कर रहे थे, तब मैं एक्सप्लेन कर रही थी इनको। 9 2 ज़ा 9 प्लस 2 11। हाँ, अब तो क्लियर हो गया। 11 सो 10, 10 प्लस 4 इज, नहीं 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 नहीं, पूरा एक साथ तो मल्टीप्लाई एक बार तो होगा ही ना, तभी तो ये जो मेथड है, ये जब जहाँ पे हम कर रहे हैं, तभी तो उतना हमें मिलेगा ना। ये इतने आंसर्स कब मिलेंगे? यही तो याद रखना है कि 4 एंड 4 8 आर देयर, सो ई कायु एना हम करेंगे, दैट मीन्स 7 हमारे सेपरेशंस होने चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमें सिंपल वे में याद रखना है कि कितने मल्टीप्लिकेशन नंबर्स हैं, उससे एक कम होना चाहिए हमारा आंसर। करेक्ट, ठीक है। वहां पे वेरीफाई कर सकते हो कि अगर मिस्टेक है तो कहाँ पर है हमारी। गॉट इट सौम्या? ग्रेट, चलो अभी एक देती हूँ मैं सम अगेन। तीनों से ट्राई कर सकते हो आप, डिफरेंट बेस से भी, ये उर्दवा से भी, व्हाटएवर यू फील लाइक, बट मेक श्योर जिससे भी करो, कंफर्म रहो कि हाँ मुझे आ रहा है, अभी प्रॉब्लम नहीं है। डू दिस। चलो इससे उर्दवा से भी कर लो एक बार, सो दैट
क्लियर हो जाओ आप लोग। सी नाउ यू विल फील लाइक सौम्य अभी आपने बोला ना मुझे कि क्रिस क्रॉस इज़ ईज़ी। डू इट नाउ। 836 तो आ ही नहीं सकता। कौन से मेथड से किया आपने? हुँ, रॉन्ग है। कौन से मेथड से कर रहे हो? बेस ऑफ 3000 4000 या क्रिस क्रॉस? क्रिस क्रॉस से कर रहे हो? दिस इज़ द आंसर डियर। सी मैंने अभी आंसर किया है। आप बेस ऑफ 4000 से वापस ट्राई करो। यही मैंने बोला था ये चीज़ आपको क्रिस क्रॉस में डिफिकल्ट करेगी इसीलिए मैंने ये सम दिया आपको भी। डू इट विद बेस, इट विल बी ईज़ियर। वेरी गुड। सौम्या आपने क्या किया? बेस ऑफ 4000। ओके, ग्रेट। क्रिस क्रॉस से भी करोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा। करेक्ट? सो इट्स एवरीथिंग इज़ प्रोस एंड कॉन्स। कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि नहीं ये मेथड तो बहुत ही ईज़ी है। इट डिपेंड्स कौन-सा डिजिट आ रहा है, तो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ चलेगा। यही चीज़ आप अगर मेरे इंट्रोडक्शन के वीडियो में देखोगे ना, उसमें भी मैंने बोली है। जब हम कोई भी काम करते हैं ना, वी हैव 2 ब्रेन्स करेक्ट? लेफ्ट एंड राइट। डिपेंड कहाँ करता है कि कौन-सा ब्रेन हमारा एक्टिव हो रहा है। वैदिक मैथ्स में हमारे दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं। बिकॉज़ क्रिएटिविटी भी हमें दिखता है कि हम कौन-सा सूत्र लगाएँ जिससे हमारा आंसर हो जाए आंसर। एंड सेकंड मेमोराइज़ कर सकते हैं हम कौन-सा सूत्र से क्या हो सकता है। सो बोथ द ब्रेन्स साइमल्टेनियसली वर्क्स। इसीलिए वैदिक मैथमेटिक्स का फ़ायदा ज़्यादा होता है और वो सिंपल वे में हम कर पाते हैं। सो दीज़ आर द छोटा-छोटा ट्रिक्स जिससे फटाफट भी हो जाता है। सिर्फ़ ये है कि हमें याद रखना चाहिए कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे। ये सिंपल था कि ये बेस से नज़दीक है दैट मीन्स बेस मेथड ईज़ी हो जाएगा। यही याद रखना है। इसके प्रीवियस भी जो मैंने बताया कि जिसमें डिफरेंट बेस है। बोलो? यस, यस। इन सिंपल वर्ड्स वी से इट क्रिस क्रॉस बिकॉज़ बच्चों को सिखाते टाइम यू कांट ऑलवेज स्पेल आउट ऊर्ध्वा सूत्र. They don't remember sutras. They understand only formulas, tricks, all these words they understand. So crisscross is the catchy word for them. अब वही चीज़ आप बच्चों को 2 डिजिट, 3 डिजिट इनफैक्ट यहाँ पे हमने 5-5 डिजिट का किया।
करेक्ट? दीज़ आर द 5 डिजिट 2 10 डिजिट का अगर यही हम नॉर्मल मैथ्स में बच्चों को कराएँगे, डू यू थिंक वो लोग कर पाएँगे? नॉर्मल मल्टिप्लिकेशंस है एंड दैट टू विद द करेक्ट आंसर. दिस इज़ द आंसर वी गॉट व्हिच इज़ ऑलमोस्ट 10 डिजिट्स ना 1, 2, 3 येस इट इज़ 10 डिजिट आंसर. करेक्ट? अच्छा अभी इसको डिजिट सम वेरीफाई कैसे करोगे बताओ? क्वेश्चन का बोलो मुझे डिजिट सम? हुँ, करेक्ट तो ये तो 9, 9 कट हो गया तो क्या बचा यहाँ पे? करेक्ट एंड दिस इज़ 5. 0 can't be the digit sum dear. If nothing is there, we have to keep 1 9 as it is. Correct? So this will give us 45. That means digit sum is 9 for the question. Now we'll verify with the answer. 9 चला गया, ये 9 चला गया, ये 9 चला गया, ये 9 चला. That means answer is 9. Correct? Got it? अब यही चीज़ सिंपल वे में भी हम कर सकते थे, लेकिन एक ग्लेंस लगा दिया तो हमारा आंसर करेक्ट भी है, ये भी वेरीफाई हम कर पाए। वही अगर कहीं पे मिस्टेक होता आपका आंसर में, तो आपका डिजिट सम मैच नहीं होता, आपको पता चल जाता कि मेरा कहीं पे मिस्टेक है। करेक्ट? सो हेतल आपका जो क्वेश्चन था कि हम वेरीफाई कैसे करें? सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे। ये चीज़ हम बच्चों को एक बार कॉन्सेप्ट समझा देंगे ना, इट विल बी वेरी ईज़ी फॉर देम टू अंडरस्टैंड इट। क्लियर सौम्या? गुड। और एक सम करें इसी का बिकॉज़ आज सेकंड बुक अपना कंप्लीट हो गया है, तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. चलो ठीक है, बेस को ही करते हैं लेकिन ज़्यादा बड़ा डिफरेंस रखते हैं बेस के लिए. 9995 मल्टीप्लाई बाय 8 करो इसको. करेक्ट. नहीं आप करो ना सिंगल से भी करो चलो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी करोगे इट विल बी डिफिकल्ट बिकॉज़ क्रिस क्रॉस करने भी जाओगे तो भी और हम लोग अभी वैदिक मैथमेटिक्स के क्लास में बैठे वी कांट डू द कन्वेंशनल मेथड. करेक्ट. ये चीज आप अगर क्रिस क्रॉस से करोगे इट विल बी इजी. आपके मेथड से भी इजी हो जाएगा क्रिस क्रॉस. वेरीफाई द आंसर ना. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए सी आपको क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि क्या हो सकता है आंसर. देखो मेरा मिस्टेक हो गया मैंने वेरीफाई भी कर लिया आपसे पहले. करेक्ट. थोड़ा नहीं है, वो टफ नहीं है, वो है ईज़ी. मैंने इसके लिए आपको दोनों मेथड से दिखाया. आप अगर उससे करोगे तो क्या ईज़ी हो जाएगा और इससे करोगे तो क्या? बेस हाँ, हुँ, करेक्ट. बेस कैन ऑलवेज़ बी 10, 100, 1000, 10,000. करेक्ट?
ऑफ हाउ कम 10 ओनली? हाँ, वी विल मल्टीप्लाई विथ 1000 बिकॉज़ हमें बेस के साथ मैच करना है। शिट यार। यस सौम्या, क्लियर? यस। अभी वो स्क्रीन नहीं दिखेगा आई गेस। लेट मी शो इट अगेन। क्या था आपका क्वेश्चन, बोलो? बेस का था आई गेस, करेक्ट? हुँ, हुँ। अब हम 10,000 अगर बेस ले रहे हैं, करेक्ट? That means that this is 5. But what we will do this, we can multiply by 1000, correct? So that we'll get 8,000. हमारा मल्टीप्लिकेशन करने का मकसद क्या है? So that we can match the base, correct? Here it will be 2000 difference amount, correct? So what we will get here? 8005, and this will give us 10,000. अब ये चीज़ क्रिस क्रॉस से करना मुश्किल लगता? नहीं लगता, बिकॉज़ सिंगल डिजिट था, करेक्ट? यहाँ पे भी बेस में सिंपल हो गया बिकॉज़ सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पे, करेक्ट? सो इट इज़ ईज़ी। करो अभी इसका सिम्प्लिफिकेशन। देयर आर ओनली 4 डिजिट्स, सो 4 zeros only will be here. This one will go here. क्या आंसर आया बोलो? इत्तल कनेक्ट हुई? ओके। No, it is not negative. That means it will be 6. करेक्ट। अब क्या करेंगे हम, बिकॉज़ वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 1000, we will divide again by 1000. So what will be the answer? करेक्ट। बिकॉज़ हमने बेस तो 10,000 ही लिया है ना। हुँ। व्हाट यू आर नॉट गेटिंग डियर? क्या? व्हाट वी हैव मल्टीप्लाइड हियर? व्हाट वी हैव डिड हियर? व्हाट वाज़ द क्वेश्चन? करेक्ट। अ, सेम वे हमने लास्ट टाइम भी जो किया था, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाइड बाय 10 किया था। सो दैट्स व्हाई वी डिवाइड बाय 10। सो सेम वे यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, विल डिवाइड बाय 1000। ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू मैच द बेस, करेक्ट? नथिंग एल्स। हम सिर्फ बेस को मैच करने के लिए कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। क्लियर? ओके।
So do the practice of this worksheet so that it will be easier for you to understand. Okay? Yes. Okay, don't worry, it will be clear. कुछ भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी एनी टाइम रिगार्डिंग दिस बिकॉज़ अपना सेकंड बुक क्लियर हो चुका है। सो नेक्स्ट बैच विल बी फॉर थर्ड बुक। ठीक है? अवॉइड मत करना प्रीवियस जितने भी अपने एक्सरसाइजेज हुए, प्लीज कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिस सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू क्लियर द कॉन्सेप्ट इजीली बिकॉज आगे भी उसका कंटिन्यूएशन में ही आने वाला है। इधर वे इट विल बी कनेक्टेड टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो, जैसे वेनिकुलम हमें यहाँ पे काम आ रहा है अभी, डिजिट सम हमें यहाँ पे काम आ रहा है अभी, सेम वे ये क्रिस क्रॉस उर्ध्वा निकिलम ये सारी चीज बेस मेथड हमें आगे भी काम आने वाली है। ओके, फाइन, ओके, आई विल अपलोड दिस वीडियो बाय इवनिंग। ओके, ओके, या